जो सरकार कहती थी कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हांसी में मौजूद हूँ। आप जो पीछे जो ये जन सैलाब उतरा आज हांसी की ज़मीन पर, ये उतरा भाई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं और विधायक हैं नारनौल से जस्सी पेटवाड़ जी। फिलहाल आप देखने लग रहे हैं विनम्र श्रद्धांजलि। नीट 2026 सुसाइड केस में जितने भी विद्यार्थी थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पर हांसी के अंदर इकट्ठा हुए हैं। आप देख नहीं, कांग्रेसी तो सड़क पे ही है। हांसी इसलिए है क्योंकि जो जिले के प्रदर्शन होते थे आज से पहले, जिले के प्रदर्शन हांसी क्योंकि जिला नया जिला बना है, उससे पहले जिले के जो प्रदर्शन थे वो हिसार होते थे हमारे सारे। तो सारे हांसी जिले के जितने भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, जितने जो एक्स मिनिस्टर हैं, एक्स MLAs हैं, जितने हमारे प्रत्याशी रहे हैं और जितने भी कांग्रेस जन रहे हैं, उन सब ने फैसला किया कि भाई अब जो हिसार ज़िले के बजाय हमारा नया ज़िला बन गया है तो नए ज़िले में प्रदर्शन किए जाएं, इसलिए आज हांसी में इकट्ठा हुए सारे। अच्छा, ये जो विजय हुई है, जैसे आपने नाम भी दे दिया, मुझे कांग्रेस के लोगों से बात कर रहा था, अभी विजय मार्च है, कैंडल मार्च नहीं है, तो ये विजय CJP की है, छात्रों की है, कांग्रेस की है? नहीं, जो लड़ा उन सब की विजय है। ये देश के समूचे जो एक होकर के जो विपक्ष लड़ा है और जो पूरे देश में एक होकर के छात्र लड़े हैं, एक होकर के युवा लड़ा है, जो व्यक्ति सड़क पे उतरा है, ये उसी की जीत है। और ये CJP की जीत है, ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, ये पूरे इंडिया गठबंधन की जीत है। और जो इस लड़ाई में मजबूती से लड़ा है, सत्ता के खिलाफ अपना सीना तान के लड़ाई है, उन सब की जीत है। ये देश के सब युवाओं की, देश के सब छात्रों की जीत है। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि बीजेपी ना अक्सर इतनी जल्दी आया नहीं करती बैकफुट पे। जस्सी भाई जिंदाबाद। ये जो जैन जी वाला जो किस्सा है, ये कॉन्सेप्ट है, ये इसमें तो बड़ी पावर निकली। नहीं, देखिए, जैन जी तो पूरे देश में क्रांति कब हुई है? जब क्रांति तभी तो होती है जब जैन जी जब सड़क पे उतरते हैं तभी क्रांति होती है। और देश, पूरी दुनिया का इतिहास उठा लो, जब भी कोई लड़ाई जीती गई है तो जैन जी के दम पे जीती गई है, युवाओं के दम पे जीती गई है। और इसी जैन जी ने इस क्रांति को जन्म दिया। आज लोग तो कह रहे हैं कि 12 साल में नरेंद्र मोदी जी ने या BJP की सरकार ने उल्टा कदम हटाया है। हम कहते हैं कि ये इस तानाशाह सरकार के पतन की शुरुआत है। मोदी से पहले जो थे बताते थे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले संबोधन के लिए कहते थे, लेकिन एकदम रात को 12 बजे आए हैं, कहीं ना कहीं डर उन्हें जरूर लगा। 100% डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, और ये सरकार डरी हुई है। और जैन जी और देश का समूचा विपक्ष जो एक होकर के लड़ा, ये उससे सरकार डर के उन्होंने इस्तीफा लिया है। और जो लोग कहते थे कि भाई ये NDA में इस्तीफे नहीं होते, UPA में इस्तीफे होते हैं, आज उन लोगों को इन जैन जी ने करारा जवाब दिया है कि UPA में नहीं, NDA में भी यानी BJP में भी इस्तीफे होते हैं और देने पड़ते हैं। सकते हैं पहले बातचीत करते हैं। जैसे मसाल जो आपने जलाया है, ये एक क्रांति का भी संदेश होता है और विजय पथ भी आप कह रहे हैं विजय के नाम से। जैसे आज बड़ी जीत, नीट स्टूडेंट जो आंदोलन पे बैठे थे वो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आने से काफ़ी खुशी उनमें नजर आई, तो आपका क्या कहना है? ये जो छात्र 26-25 दिन से वहाँ धरने पर बैठे थे और जो सरकार की जाति, जो 10 साल की, 12 साल की, 15 साल के लड़कों को इतनी जाति की गई है, इतने डंडे मारे गए हैं, कोई भी इंसान को देखकर पागल हो गया और उसके दिल में आएगी मैं तुम भी जंतर मंतर चल और उनकी रक्षा के लिए आके खड़े हो। जो आज 26 दिन के बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया है, ये उन नौजवान छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। और एक आंदोलन का आगाज़ हो गया कि सरकार जब छात्रों पर या किसी पर जुल्म करेगी तो बहुत बड़ा संदेश देगी कि छात्र एक होकर बड़ा से बड़ा कदम उठा सकती है। जब धर्मेंद्र प्रधान पर इस्तीफा लिखती है तो मुख्यमंत्री स्थिति का भी आगे हो गया। अब बारी मुख्यमंत्री PM की, प्रधानमंत्री की बारी होगी। जो आज ये 2650 विद्यार्थी शहीद हुए हैं, उनके लिए आज पूरे कांग्रेस पार्टी का हर डिस्ट्रिक्ट में मिसाल यात्रा, मोमबत्ती यात्रा काटी गई है। और साथ में ही पहले प्रोग्राम था इस्तीफा दे दिया, विजय यात्रा भी आज इसके साथ जोड़ दी गई है कि विद्यार्थियों की विजय हुई है, उसके संघर्ष में जो उसकी जीत हुई है, उसकी खुशी में आज यहाँ बड़सी गेट तक विजय यात्रा निकालेंगे और मिसाल यात्रा लेंगे। ये संदेश देंगे कि आने वाले समय में सरकार से और जो मांगे हैं उनकी और भी मांग पूरी करे और जो नीट का पेपर फाइल नहीं हो और छात्रों को नौकरी मिले। मेरा नाम केसर कुमार दान है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लग रहे हैं भाई, देख सकते हैं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जी सर, जी क्या कहना चाहोगे आज जैसे कैंडल मार्च आज निकाल रहे हो जो उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने नीट पेपर को कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थे, सुसाइड कर लिया?
हम जो जंतर मंतर पर निहत्थे बच्चों के साथ जो उन्होंने लाठीचार्ज किया है, हम उसका विरोध करते हैं। और जो बच्चे नीट पेपर जो लीक हुआ है उसके कारण जो जिन्होंने अपनी जान गंवानी पड़ी, उनको हम श्रद्धांजलि देने आए हैं यहाँ पर। और आज बड़ी जीत आज स्टूडेंट को हासिल हुई, जैसे जैन जी का नारा देश में चल गया, क्या वाकई में जैन जी में इतनी ताकत रही जो एनडीए को भी झुकाने का काम किया? इस्तीफे की मांग थी, कह रहे थे कि इस्तीफा नहीं देंगे, वो भी काम करवा दिया। बिल्कुल जी, जैन जी में ताकत आज तो हम सभी ने देखी है, ठीक है ना। जो सरकार कहती थी कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, बीजेपी कहती थी, और देख लो है ना, झुकना पड़ा सरकार को अंत में। तो ये जैन जी की बहुत बड़ी जीत है जी, आत्मविश्वास बढ़ा है सभी का। साहब, इस इस्तीफे के बाद क्या सुधार हो सकता है शिक्षा पद्धति में, क्या सिस्टम सुधर सकता है? मुझे उम्मीद है और हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है, ठीक है ना। ये देख सकते विधायक जस्सी पेटवाड़ इस्तीफे को नहीं आया करते, इस सरकार में हो गया होगा। लेकिन भाई ये कुछ मसाले जलाए रखना, ये मसाले इसलिए जलाए रखना क्योंकि नीट पेपर लीक जब हुआ तो इस देश के लगभग 22 छात्रों ने अपनी जान देनी पड़ी। इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ हमारे 22 छात्र शहीद हो गए। उनकी आत्मा की शांति के लिए ये कुछ मसाले जलाए रखना, हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी करेंगे। और आज जो ये विजय जुलूस है, मेरी आपसे प्रार्थना है महिलाएं आगे रहेंगी, बाकी युवा साथी सारे पीछे आ जाए। जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, जो हमारे वो सारे इसके बैनर के पीछे आ जाए। मेरी नौजवान भाइयों से एक प्रार्थना है, भाई रिक्वेस्ट है, अनुशासन के बगैर कोई लड़ाई जीत नहीं सकते, सारे अनुशासन में चलना है। यहाँ से हमारा शहीद स्मारक है, बरसी गेट से निकलते ही लाल सड़क पर शहीद स्मारक पे चलेंगे और वहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करके, शहीद छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित करके उसके बाद इस मार्च को और मोमबत्ती हाथों में रखना, वहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि जब अर्पित करेंगे तो कैंडल वहाँ जलाएंगे। अपनी श्रद्धांजलि आप सभी साथी वहाँ देना। मेरी साथियों से रिक्वेस्ट है, ये हमारा 80 जिला बनने के बाद कांग्रेस पार्टी का पहला बहुत बड़ा जुलूस है। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में आप आए और आज अनुशासन का परिचय और हासियाड़ा ने दे दियो। हांसी और नालंद जो क्रांतिकारी भूमि है, भाई सब ने पूरे अनुशासन के साथ चलना, कोई धक्का मुक्की ना करे। पूरा लगभग आधा पौना किलोमीटर का सफर है, किसी के जिसने फोटो उतरवाने सबके फोटो आराम से उतर देंगे, धक्का मुक्की ना करियो। आगे हमारी महिलाएं हैं वो चलेंगी और उसके बाद सीनियर लीडर चलेंगे, उसके बाद अपने सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नारे लगाते हुए, जोरदार नारे सब ने लगाने भाई और मजबूती से चलना है भाई। मैं आगे साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा भाई रास्ता खाली करा दो और महिलाओं को चलने दो भाई जी।